welcome to MK Easy Learning Maths No Problem channel. Today we are going to solve that multiplication fraction. अब यहाँ पर हमारे पास अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 3/8 को 4/9 के साथ. अब ये जो है फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं. यहाँ पर हम आज इसी क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे. तो किस तरीके से हमने सॉल्व करना है, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेड 4 और 5 में होते हैं उनको जो है वो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं. तो जैसे ही फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एडिशन फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन एंड डिवीजन फ्रैक्शन आना शुरू होते हैं. तो देयर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम. तो फिर उनको जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो उसके अगर हम बेसिक फ्रैक्शंस को समझ लें तो फिर जो है हमें आगे जो डिटेल्ड क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन जो है उनमें जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो फ्रैक्शंस को जो है वो सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर उसका लेने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं. तो आज हम इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से मैं आज सिखाऊंगी. तो हो सकता है कि ये वाली वीडियो जो है उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जो इनको फ्रैक्शंस को लेके थोड़ा सा इश्यूज़ चल रहे हैं. तो चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा है हमारे पास क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 3/4/4/9. ठीक है. तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं. अब इस मेथड से हम जो है पहले मैं इसी क्वेश्चन को बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड से करके दिखाती हूँ. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही पैटर्न में लाके और फिर देखें कैसे करते हैं. जैसे 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और 8 मल्टीप्लाई बाय 9. अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज़ 12 और 8 को हमने किया तो ये आ गया 72. तो यहाँ पर हमारे पास 12 और 72 आ गया है. लेकिन यहाँ पर जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो फिर उसके बाद हमने ये देखना होता है, ये स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फ्रैक्शंस को लेके इशू होता है या जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है कि नहीं. क्योंकि कुछ वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि अगर आपका न्यूमरेटर स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो फिर आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पर देखें कि ये दोनों नंबर्स जो हैं ये हमने ये फाइंड करना होता है कि क्या ये किसी और टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर्स. तो 12 और 72 ये दोनों नंबर्स जो हैं वो किसी भी एक टेबल में आते हैं जो बिल्कुल इस तरह के टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं. तो हम इसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम देखें 12 और 72 दोनों 6 के जो है वो 12 के टेबल में आते हैं. हम इसे 2 के टेबल से भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो वंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो दोनों इवन नंबर हैं. तो वी कैन ईजिली सिंप्लीफाई दैट. तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब यहाँ पर जो है मैं सिर्फ आपको 12 से ही करके दिखा रही हूँ. 12 टाइम्स 1 और 12 टाइम्स 6. तो यहाँ पर जो है हमारे पास आंसर आ गया है 1/6. तो ये जो आंसर आया है इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. तो यही बेसिकली इसका आंसर है. तो ये हमने अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कंप्लीट कर लिया है. अब इसी क्वेश्चन को हम अपना जो है वो दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो इसी तरीके से मैं अपना पहले जाकर अपना क्वेश्चन जो है वहाँ पे दोबारा से नोट करती हूँ. अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 4/9. अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं, दोबारा मैं इसी तरीके से एक ही फ्रैक्शन बार ले लेती हूँ और उसी में इसको सॉल्व करती हूँ. जैसे मैंने लिख लिया है. अब इस पोजीशन में या यहाँ पर आके मैंने ये देखना है, यहाँ पे लिख देती हूँ. यहाँ पे मैंने ये देखना है कि क्या ये ऊपर और नीचे किसी भी एक नंबर से जाते हैं. कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3 को देखूँ, क्या 3 जो है वो 9 से कैंसिल आउट हो सकता है. इसी तरीके से क्या 4 8 से कैंसिल आउट हो सकता है. हम इसमें कैंसिल आउट कर सकते हैं नंबर्स को, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और क्रॉस करके भी कर सकते हैं. अगर पॉसिबिलिटी है तो हम उसको कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर पॉसिबिलिटी मौजूद है, यानी कि क्रॉस में मौजूद है. 3 और 4 एक दूसरे के साथ नहीं कैंसिल आउट होते. इसी तरह 4 और 9 भी कैंसिल नहीं होते, लेकिन 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं और 4 और 8 कैंसिल हो सकते हैं. तो हम उसे उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं. जैसे 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 3. अब ये दोनों फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते. इसी तरीके से 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 8. तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते. अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आया है वो आया है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ये हमारे पास आ गया है 1/6. और देखिए इस क्वेश्चन को हमने दूसरे मेथड से यानी कि सिंपली
सिंपली हमने इस मेथड में एक दूसरे को इन नंबर्स को कैंसिल आउट किया है और हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर मिल गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1/6 जो है इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आई होप कि जो स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को लेके मल्टीप्लिकेशन में जो है थोड़ा सा उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको फ़र्दर इसी तरीके की जो है वो क्वेश्चंस समझ आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट में जो है वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।